तो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, एक वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वो वीडियो किसी और की नहीं बल्कि दोस्तों इमाम बुखारी की है। जी हाँ, वो इमाम जो दिल्ली के जामा मस्जिद में इमामत करते हैं, वो इमाम बुखारी जिनका ऐलान मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े फरमान की तरह माना जाता है। हिंदुस्तान की आवाम इमाम बुखारी की तरफ भी देखती है कि इमाम बुखारी का कौन सा स्टेप किस मसले पर क्या है और इमाम बुखारी ने किस मसले पर क्या बयान दिया है। तो दोस्तों, इस नज़रिए से इमाम बुखारी का एक ज़बरदस्त ऐलान हुआ है। ऐलान उसी वसीम रिजवी के नापाक हरकत के ऊपर हुआ है। ऐलान इमाम बुखारी ने अपने ऐलान में जो मुतालबा किया है उसको आज आप लोगों को भी सुनना चाहिए, देखना चाहिए। दोस्तों, साथ ही साथ इमाम बुखारी ने इस वसीम रिजवी को इतने ऊपर तक पहुंचाने के लिए किन दो नेताओं को लपेटा है दोस्तों अपने बयान में, जब आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, पूरी तरीके से इमाम बुखारी के ऐलान को सुनने के लिए, जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। नेवर इंसल्ट ऑफ कुरान, नेवर एक्सेप्ट एनी मुस्लिम। दुनिया का कोई भी मुसलमान कुरान की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता है और वसीम रिजवी ने जो नापाक हरकत किया है उसके बारे में मुसलमान तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। दुनिया लानत भेज रही है, जमाना लानत भेज रहा है और अब इसी कड़ी में आ गए हैं इमाम बुखारी। इमाम बुखारी का एक ऐलान काफ़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया में गर्दिश कर रहा है, सनसनी काट रहा है। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि इमाम बुखारी ने इस पूरे मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो PIL दाखिल किया गया है उसके ऊपर सीधा दो टूक शब्दों में ये कहा है कि ये पब्लिसिटी का एक स्टंट है और जिसने ये नापाक हरकत किया है मैं अपनी जुबान से उसका नाम भी लेना नहीं चाहता हूं। दोस्तों, इमाम बुखारी ने अपने खिताब में ये कहा है कि बेशक कुरान मुक़द्दस की हिफाजत का जिम्मा रब्बे ज़ुल जलाल ने लिया है और इसका तहफ़्फ़ुज़ बेशक अल्लाह तबारक व तआला करेंगे। प्यारे दोस्तों, इमाम बुखारी ने अपने खिताब में आगे जो बात कही दोस्तों वो यकीनन सनसनीखेज है। इमाम बुखारी ने ये कहा कि दुनिया का कोई भी मुसलमान कुरान मुक़द्दस का इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता है और कुरान मुक़द्दस में एक जेरो जबर की तब्दीली मुमकिन नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने बंगाल के एक मसले के ऊपर और बंगाल के एक पिटीशन के ऊपर भी बात कही और उन्होंने कहा कि इससे पहले भी बंगाल का एक इंसान सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुका था और उसने कोर्ट में याचिका दायर कर चुका था और उसने कुरान मुक़द्दस पर प्रतिबंध लगाने को कहा गया था। लेकिन उस वक्त जो बहस चली, जो बात हुई, वो कुरान मुक़द्दस के ऊपर नहीं बल्कि क्या आसमानी किताबों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इस पर बहस चली थी। और हर ज़माने में कुरान के मुनकिर को मुँह की खाना पड़ा है और इस बार भी वसीम रिजवी को मुँह की खाना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, काबिले गौर बात इमाम बुखारी ने अपने खिताब में कहकर एक नया एंगल लाने की कोशिश किया। उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी को इतनी ताकत दिलाने के पीछे रामपुर का वो वजीर है और अखिलेश यादव है। उन्होंने ये बात कही कि रामपुर के उस वजीर के कहने पर अखिलेश यादव ने ही उनको सिया वक्फ बोर्ड का
अध्यक्ष बनाया था और वो वजीर रामपुर का जो ये कहता था कि आसमानी फैसले वो ऊपर वाला करता है और यहाँ जो फैसला होता है वो हम करते हैं। दोस्तों, उनका सीधा टारगेट कोई और नहीं बल्कि आजम खान था। आजम खान को इमाम बुखारी ने टारगेट करते हुए ये कहा कि आज आजम खान की क्या दुर्गति हुई है, दुनिया ने देखा है, जमाना ने देखा है, और आज आजम खान और अखिलेश यादव की वजह से ही ये वसीम रिजवी मुसलमानों के ऊपर मुसल्लद हो गया है। ऐसा कहना इमाम बुखारी का है। दोस्तों, इमाम बुखारी का ये कहना कितना सही है कितना गलत है ये और आप बेहतर जानते हैं, लेकिन इस एंगल को भी इमाम बुखारी ने अपने ऐलान में रखा। साथ ही साथ अपने ऐलान को तवील करते हुए इमाम बुखारी ने फिर से अपने भाषण को उसी मौजू पर लाते हुए ये कहा कि आज हमारे बीच सियाओं के धर्मगुरु आए हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। उनका ये कहना है कि हम अल्लाह तबारक व ताला पर भरोसा रखते हैं और नीचे अपने अदलिया पर भरोसा रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखते हैं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी बल्कि खारिज कर देगी इसको, और मुसलमानों के बीच नाइत्तफाकी फैलाने के लिए, देश में एक तरह के अराजकता फैलाने के लिए वसीम रिजवी को सख्त से सख्त सज़ा सुनाएगी सुप्रीम कोर्ट, ताकि ये मिसाल बन जाएगा और कोई भी इंसान किसी भी धर्म के किताब के ऊपर इस तरीके का गुस्ताखी न कर सके। दोस्तों, इमाम बुखारी ने पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एतबार किया है, भरोसा दिखाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि कई ऐसे मौके आए हैं जब कि इंसाफ नहीं मिला है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट से कि हमको इंसाफ मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट वसीम रिजवी को सख्त से सख्त सज़ा देगा और उसके नापाक हरकत को नाकाम करेगा। साथ ही साथ दोस्तों, इमाम बुखारी ने ये बात भी अपने ऐलान में कहा कि कुरान मुक़द्दस भारत का मसला नहीं, बल्कि कुरान मुक़द्दस के ऊपर अगर किसी भी तरह का कोई बयान आता है, किसी भी तरह का कोई आदेश आता है, तो पूरे दुनिया के मुसलमान इस ओर झुकेंगे और दुनिया भर के मुसलमानों का प्रतिक्रिया आएगा। बल्कि दोस्तों, चाहे वो मशरिक़ हो, चाहे शुमाल हो, चाहे जुनूब हो, हर तरफ के मुसलमान एक ही कुरान मुक़द्दस को पढ़ते हैं और इस कुरान मुक़द्दस में जेरो जबर की भी गुंजाइश नहीं है कि तब्दील किया जाए। प्यारे दोस्तों, इमाम बुखारी जो कि बहुत गुस्से में नज़र आ रहे थे, इतना गुस्से में इमाम बुखारी नज़र आ रहे थे दोस्तों, इनका बयान आप लंबे वक्त में इनका बयान आप सुन सकते हैं। INN एक चैनल है, आप वहां पर इनका वीडियो भी देख सकते हैं इमाम बुखारी का, जहां पर आप अच्छी तरीके से इनके बयान को आप देख सकते हैं। बहुत काफ़ी तवील बयान वहाँ पर है, लेकिन जो मुख्य अंश है वही मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ जो इमाम बुखारी ने अपने बयान में कहा है। दोस्तों, इमाम बुखारी ने ये कहा है कि ये एक मुसलमानों के बीच नाइत्तफाकी पैदा करने का और आपस में लड़ाई झगड़ा कराने का ये स्टंट है और मुसलमान इस चीज़ को समझ गए हैं, मुसलमान इस चीज़ में नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, इमाम बुखारी का ये कहना है कि हमें और सभी धर्म के लोगों को हमारा जो आईन है, हमारा जो संविधान है, वो हमें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और अपने धर्म के अनुसार हमें जीवन जीने का अधिकार हमारा आईन देता है। और मुसलमानों में और एक तबका है जिसके अंदर डर पैदा हो रहा है और इस डर को दूर करना हुकूमत की जिम्मेवारी है। तो हुकूमत इस डर को दूर करे, क्योंकि दोस्तों, जब तक यहाँ सब धर्म के लोग मिलजुल कर नहीं रहेंगे, जब तक मुल्क में शांति व्यवस्था बना नहीं रहेगा, तब तक कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। और अगर मुल्क की तरक्की होनी है तो इसमें सरकार को ये देखना होगा कि सभी धर्म के लोग यहाँ फले फूले और एक साथ रहे। साथ ही साथ कुरान में कोई भी तब्दीली से इमाम बुखारी ने पूरी तरह से इनकार किया।